नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। और बढ़ाएं भैया, और बढ़ाएं, वापसी दीजिए और डब्बे इधर घुमा दीजिए, वापसी दीजिए। वजह यह है ये जो डब्बा है ना डीजे वाला ना भैया, इसने हमारा कलेजा छान कर रख दिया है। जी। जब से यही नहीं पूरे मुल्क में ये मिल गया यहाँ। अच्छा, डीजे की फुल फॉर्म जानते हैं? चितौनी वाले, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। नहीं आई समझ में? डीजे, डी से डायरेक्ट, जे से आपके माइक को नहीं कहने लगा, बुरा नहीं मानना, सब जगह यही है। और जब वो छोटा वाला था कलीम भाई, जवाब नहीं था यार। अब तो इसे जल्दी जल्दी मुकर्रर की जिंदगी कम हो रही है, जल्दी इंतकाल कर जाएगा ना, जल्दी मर जाएगा। थोड़ा देर और बोलने दो यार। छोटा वाला भोंगा रखा करो, बहुत अच्छा बोलता है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। इसको कहा जा रहा है? मिक्स करके, मिक्स करके जरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा इधर देख, हजरत जिब्रील चचा आका की बारगाह में एक दो मर्तबा नहीं, ये वाला ना डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। हम कोई नहीं, आप बैठिए। अरबी लोगों को तकलीफ नहीं देनी, मेहमान है हमारे, बैठिए आप। मेरे करीम आका की बारगाह में एक एक बच्चा इधर ध्यान रखे। आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर, रब का पैगाम लेके आए। और आप लोग जानते हैं नौजवान बच्चों, मैं आपसे आपकी मोहब्बत से सवाल करने लगा हूं। आका की बारगाह में हजरत जिब्रील कितनी बार आए ये बता सकते हैं उलमा, आप नहीं बता सकते। ये बातें सीखो। मेरे आपके नबी की बारगाह में एक दो मर्तबा नहीं, एक दो हजार मर्तबा नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा आका की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा याद रखेंगे ना सब? 24,000 मर्तबा आका की बारगाह में तशरीफ लाए। अब ये उलमा जानते हैं। अब आप देखें, कैच करो जुमले। जब हजरत जिब्रील आते तो कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते। एक दिन हजरत अबू दर्दा की शक्ल में मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। मिशकात शरीफ की हदीस है, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? आप भी बोले सब लोग कितने? 600। एक इधर का पर, एक इधर का पर, पावर बता दें। हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर मैं 2 परों से चाहूं तो जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है। जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं अभी नहीं पहुंचे ना। ऐसा पावरफुल फरिश्ता हमारे आपके नबी की बारगाह में खिदमत में हाजिर है। खादिम है मेरे आपके नबी की। जरा ख्याल करें, आगे चलें। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, तवज्जो, जरा असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? आका मेरे पर पड़े हैं, पूरी रुए जमीन छोटी पड़ जाएगी। अगर मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। मेरे आपके नबी खामोश, हसनैन के नाना खामोश, ज़हरा के बाबा आज कुछ ना बोले। हजरत जिब्रील वापस चले गए। तवज्जो, मगर कुछ दिनों के बाद एक आशिक रसूल जरा हाजिर, ज़हन हाजिर रखें। कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, जो है 2 महीने के मजे ले लो, शाबान का भी और रजब का भी। मेरी तकरीर में सुनिए आप। आ गई वो रात
जिसे मैं और आप कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। अल्लाह का पैगाम लेके मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। क्या कहा था कुछ दिनों पहले, अगर मुझे देखना है तो ऊंचा बोलेंगे, सिदरा पे आना होगा। आज आपके मेरे नबी खामोश, कुछ नहीं बोले, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। इधर देखें आप, कौन सी रात? मेराज वाली, जरा बोल दे कौन सी? मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली शब है, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आपके नबी, तवज्जो, मेरे आपके नबी मकामे सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकामे सिदरा पे, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। तवज्जो है ना? क्या कहा आका ने? वादा, ऊंचा बोले वादा। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आका ने फरमाया जिब्रील हम आ गए, वादा पूरा करो, सहनाजिर रखे। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को देखा, हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, असली सूरत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। सुभान अल्लाह। अब मजा आएगा। क्या कहा आका ने? हाँ सबको बोलना, क्या कहा? अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका आपने मुझे तो देख लिया, तवज्जो, असली हालत में देख लिया। आका मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। पर्दे डाल के भेजा है, कितने पर्दे डाल के भेजा है? 70,000 पर्दों को डाल के भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार। अरे तुम बोलो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जरा तुम तो बोलो जज्बात के साथ। अल्लाह खुश रखे। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। से इधर वाले बोल के दिखाएं, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग जरा बताएं ऐसा बोला जाता है? बोलिए जरा लब्बैक, लब्बैक या रसूल। इधर दम है, आप लोग जरा थोड़ा सा और बोल के दिखाएं। आप कोई कम समझ रहे हो? इधर सब 1.5 रुपए की भैंस का दूध पीने वाले बैठे हैं। हाँ जरा बैठे मोहब्बत के साथ, देखें जुमले देखें। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, एक इधर देखें आप। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा। आका पर्दे हटा दीजिए, आका रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। जरा बोल दें यार, करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। अब
भी नहीं बताओगे? ये नाराया रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ, दादा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। आमीन आमीन। जवान कहाँ चले गए? जवान एक जवान नारा नहीं लगा है, बस तुम्हें तो इस मोबाइल के डब्बे से फुर्सत नहीं है। कुचल 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 कुचल। अरकान इस्लाम 5 याद करो। कितने? 5। बोलो 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 कितने? ऐसे पंजा दिखाओ। 5। एक जगह हमने पूछा, ऐसे बैठे थे सब लोग, ए बेटा किसी को याद अरकान इस्लाम? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत हमारी याद है। जीम से कह रही है हजरत हमारी याद है। बोले ठीक है बेटा, 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से। मैंने कहा बेटा बताओ क्या? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी खाली शोर है तुम्हारे अंदर, शोर। जब हम तकरीर करने बैठे थे देख रहे थे बच्चों, पढ़ो। शोर कितने हरफों से बना है? 3। कितने से बना है? सब बोले। शोर का देहाती तर्जुमा यह है बदतमीजी, नालायकपन, बेहुदापन। समझ रहे हैं आप? खाली शोर। शीन वाव रा कितने हर्फ हो गए? मैं पढ़ाना आया हूं आपको, पढ़िए। 3 कितने? टोपी भी नहीं लाया है, बाल देखो हीरो जैसे। अल्लाह खुश रखे। ले मेरी चादर ले जा, दे दो। कोई पड़ोस में किसी को रुमाल हो तो दे दो। 50,000 का अब्बा से जिद करके मोबाइल ले लेगा, 50 रुपए की टोपी नहीं ले सकता जी। हाँ अब वो आने लगा ना, अभी उसका वीवो का सेट आ रहा V50, तो रोज कबारिया ये हालत है। कुरान 50% पढ़े हुए नहीं, ये मोबाइल बचाएगा इन्हें कब्र में। ये अंधेरी कब्र में मोबाइल बचाएगा। याद रखना, याशों के मनाज़िर देखने वालों, कब्रों में धुएं उठेंगे, धुएं। गंदे गाने, गंदे नाच, गंदे फिल्में देखने वालों, कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे। बैठे हैं मौज ले रहे। पहला जमाना था मौलाना साहब, तो पहले जमाने में लोग फुटकर से मरते थे, इक्का दुक्का कहीं मरता था। अब तो थोक से मर रहे हैं। शबरात के दिन जवानों को देखो ऐसे बाइक चला रहे थे कि पूछिए मत। बरेली में मुझे प्रोग्राम तो तकरीर करके वापस आया, तो शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन बिच्छू वाली दरगाह पे मौज ले रहे हैं। 2 रकात नफल पढ़ने तैयार नहीं है। सुने कितने हरफों से बना शोर? शीन वाव रा। उलमा बैठे हैं, इस शोर में खाली ऐन को शामिल कर लो। तवज्जो है, उलमा ज़्यादा समझेंगे। इस शोर में खाली ऐन को उठाओ और ऐन में शामिल कर लो, ये खुद ब खुद शुऊर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐन इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। अगर इस शोर में इल्म आ गया तो खुद ब खुद शुऊर आ जाएगा। बेशक बेशक कमाल। मगर ऐन नहीं है तुम्हारे दरमियान, इल्म नहीं। हमने कब मना किया? आज भी एक बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही हैं, गौर करें, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं, नाम गूगल पे रिसर्च करें, मुफ्ती शाहिद हुसैन मिसवाही। सलीम भाई मौजूदा जिले के डीएम है इस वक्त, IAS अधिकारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक कलेजे पे हाथ रख के बताओ, बेटा आलिम दीन हो, बेटा हाफिज कुरान हो, और फिर बेटा जिले का डीएम हो, ईमानदारी से बताओ कलम कभी नाइंसाफी के लिए उड़ जाए? नहीं कभी। बोलिए, जब जब कलम उठेगा इंसाफ करेगा। तुम्हारे बच्चे अगर MBBS डॉक्टर होंगे, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर होंगे, तुम्हारे बच्चे थानों में इंस्पेक्टर अधिकारी होंगे, दरोगा होगा, कलम जब जब उठेगा इंसाफ के लिए उठेगा। बेशक
कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ बताओ कि तुम में LLB करके बैठा है? कौन है एडवोकेट बताइए? जब हम लोगों पे मुकदमे होते हैं तो हमारे मुकदमे लड़ने के लिए दूसरे लोग आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर हम पे मुकदमे हो तो हमारे बच्चे खड़े हो जाने चाहिए। हजरत कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमारे जो भी मेहनत बस की होगी वो मेहनत करें। किसने मना किया है? आज भी केरल में जाकर देखिए आप, बच्चे आलिम भी हैं, एडवोकेट की डिग्री भी हासिल और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, अभी भी LLB कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा फजल है, याद के लिए बता दूं आपको, कलीम भाई मेरे दोस्त बैठे हैं वो जानते हैं, अल्लाह ने 3 बेटे दिए अंजार भाई, और तीनों बेटे CBSE बोर्ड के टॉपर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और स्पेशल एक आलिम का इंतजाम किया है। मैंने कहा ये दुनिया की तालीम कॉलेज पढ़ाएगा और दीन की तालीम आलिम साहब आप पढ़ाइए, ताकि मेरे बच्चे आलिम भी बन जाए। तुम्हें फ्री में मदरसा मिल रहा है, कारी अंजार साहब कितनी मेहनतें कर रहे हैं, मगर तुम लोग आने के लिए तैयार नहीं हो। ये इनकी मेहनतों का नतीजा है, ये हाफिज कुरान है। आज इनके माँ बाप कितने खुश हो रहे हैं, जिस दिन इनकी शादी होगी उससे भी ज्यादा खुशी आज इनके माँ बाप के लिए इसलिए है कि शादी होगी तो दुल्हन से मिलेगी। तवज्जो है, शादी होगी तो दुल्हन बेटे को मिलेगी, और आज हाफिज बना है तो दूल्हा बाप कयामत में बनाया जाए। अरे जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोल दो। बेटा हाफिज बना है तो दूल्हा माँ बाप कल कयामत में बने। और ऐसा ताज बांधा जाएगा, ऐसा ताज बांधा जाएगा, 14वीं रात का चांद भी फीका पड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? हमें 50 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? खत्म कर ले कि सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? अजीब रंग है, अल्लाह खुश रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माइक और बना दो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे यार, बच्चा छोटा है मगर जज्बाती है ना? अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। आमीन आमीन। आ जाओ यार, माइक पे आ जाओ। तो बड़े भाई इधर छोटे मेहनत करे यार, इधर बैठ के आ जाओ। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा है। जितने हमारे भाई बैठे हैं सब अखलाकमंद हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सुनिए नौजवानों, तुम नहीं पढ़ते, एक टेक्निकल जुमला, डॉक्टर माइकल हार्ट, गौर करेंगे आप लोग? कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे गौर करेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट, बेटा ए बेटा, बहुत छोटा मजमा है बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है। शकील अहमद रज़वी जब 50,000 का मजमा तो मुझे घूर घूर के देखते हैं लोग, इसी अंदाज में जैसे परिंदे सर पे बैठ गए। बैठो ना, इधर देखें मुझे। खिताबत का अपना एक हुनर होता है, मजमे को अपने चुंगल में ले लेना। जरा बैठे है ना, जुमलों से बांध देना। इधर देखें आप, डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन इस दौर का। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की हिस्ट्री को पढ़ा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा? वो कहने लगे, अब जो है अपना वाला नहीं है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला, ईसाई। वो कहता जब मैंने मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा,
अब तो बोल दो। हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा तो वो कहने पे मजबूर हो गया, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे पहला डॉक्टर, सबसे पहला सर्जन इस कायनात में अगर अल्लाह ने भेजा है तो वो आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तवज्जो है, आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात पे गौर कर ले नौजवानों, अगर तुम्हारा नबी ना होता, ये फ्लाइट की रडार ना होती, ये सैटेलाइट ना होता, तवज्जो है, ये एमबीबीएस की डिग्री ना होती, ये एमएस की डिग्री ना होती, अगर ये सब कुछ है तो आज तुम्हारे नबी की हदीस पे रिसर्च कर करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुमने कभी गौर किया? जो है इधर देख ले, मगर हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे, हम लोग नहीं देख रहे जिंदगी को। भाई बैठ चाचा, क्या नाम है? सलीम भाई, आजा। हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके मशवरे में ज़हन डिस्टर्ब हो जाता है, मशवरा भी हो तो आहिस्ता से हो, कोई बात नहीं। आप सुन, बात चली थी अरकान इस्लाम की, रिसर्च करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना। रोटी आदि खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चलाएं, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी करो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तवज्जो है, और याद रखना, जो कौम जाहिल होती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। जी जी, और घबराने की जरूरत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहने लगा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का निशाना हम ही तो हैं, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो कुर्ते पजामे वाला। अच्छा, धर्म तो और भी है दुनिया में, बोलो भाई, और भी तो धर्म है दुनिया में, और भी तो मजहब है, उनके मानने वाले टारगेट क्यों नहीं है? अंदार भाई, जिसे देखो हम दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला, जिसे देखो नमाजी को, जिसे देखो हाजी को टारगेट। कुछ तो है, कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दिया करो, कुछ इशारे की ज़बान में बोल दिया, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। अगले साल सलीम भाई, क्या नाम सलीम भाई, अगले साल चेहरे पे दाढ़ी होगी सलीम भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलीम भाई को लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। हमने दुआ कर दी, अगले साल जलसे में आएंगे तो इनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। अब इश्क की बात आई, मगर पहले अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम है 5, कितने? सब बोले कितने? तुम भी बोलो कितने? 5 नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? एक जुमला और नहीं सुनेंगे? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं, लोग बराबरी की बात करनी है। मैंने कहा सिफत तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कौन सा कम है ये बताएगा तुमने से कोई? नबी पर कौन सा कम है? लगा दिया तुक्का, क्योंकि जुबान अपना हिंदुस्तान बहुत आ गया ना। जैसे वो कह रही है मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, नबी पे कलमा नहीं था। लो जी, चलो जब बात आ गई, अच्छा रोक लो, नहीं बता दूं, बता दे तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। हमारे नबी पे ज़कात का अरकान नहीं था। कौन सा? ऊंचा बोले। ज़कात का नहीं था। किस लिए? किस लिए नहीं था? ज़कात तो मालदार पे फर्ज होती है, और मेरे नबी से ज्यादा इस कायनात में कोई मालदार नहीं है। बोल दो यार, जिसके खजाने, जिसके कब्जे में जन्नत हो, कौसर हो, दुनिया हो, आखिरत के खजाने हो, उससे ज्यादा मालदार कौन है? मगर अल्लाह ने ज़कात का अरकान उठा लिया। किस लिए?
मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जरा बता दे ज़कात का अरकान क्यों उठा लिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए कि मेरा महबूब ज़कात किसे देता। बहुत बारीक जुमला, मेरा महबूब ज़कात किसे देता? मैंने अर्ज की, मौला मक्के में गरीब लोग थे उस जमाने में, मदीने में गरीब लोग थे उस जमाने में। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नाना यहाँ गरीबी से मुराद नहीं है, अमीरे से मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है मेरा महबूब ज़कात किसे देता? इसलिए कि मैंने पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बनाकर भेजा। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक हाथ नीचे रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। भाई बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात कलीम भाई की कर देते हैं, मोहब्बत की बात है, थोड़ी सी परिंदे की बात है। नौजवानों, तुम्हारा नबी अल्लाह ने वो नबी अता किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। हालांकि एक मौजू 1-2 घंटे का अलग है, प्यार दिल से होता है, मगर थोड़ी सी झलकियां कलीम भाई की फरमाइश है। उसके बाद शजरे पाक की तरफ, फिर इख्तिताम की तरफ। सुने दिल, जरा बोले यार दिल। जी जी दिल। कोई 12 घंटे काम करे तरस आ जाता आप लोगों को, कोई 18 घंटे काम करते तरस आ जाता। किसने बड़ी मेहनत करने लगा। इंसान की बॉडी में एक दिल है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे में अगर 5 सेकंड के लिए रुका खत्म। इसलिए इस दिल की कदर किया और दिलों को ना किसी के ना दुखाया करो, दिलों को ना तोड़ा करो। आओ नबी के इश्क की दास्तान सुनो, नबी के प्यार की बात सुनो। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की कदर किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाने कायनात हसनैन के नाना। इधर देखें, जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती थी ना, मेरे आपके नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह। अपनी चादर को सैयदा के लिए बिछा देते थे। ये वो बेटियां। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो। और बेटियों में तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है ना तो बाप की नजर ऊंची है। बेटी अगर तुम्हारी नजर नीची है ना, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर नीची है, दादा की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजरें उठी हैं। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उठ गई, बाबा की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी, मामा की नजर झुक जाएगी, पूरे खानदान वालों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बेटियों नजरें झुका के थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम ना करो। थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो। थोड़े से वक्त के मजे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम मत करो। मेरी बहनों याद रखना, मेरी बेटियों याद रखना, जब तू चली जाती है घर से बाप की इज्जत को नीलाम करके, तवज्जो ख्याल करेंगे आप लोग, इधर देखें। बेटी जब घर से चली जाती है, भाई की इज्जत को बर्बाद करके, कबीले वाले की इज्जत को बर्बाद करके, मामू की, खालू की, फूफा की इज्जत को बर्बाद करके, घर वालों की इज्जत को बर्बाद करके जब ये बेटी चली जाती है, जब ये चली जाती है, तवज्जो बेटी गौर करेंगी, जब ये माँ बनती है, लोग कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो भाग के आई थी। जब ये दादी बनती है, लोग कहते हैं तो वो औरत है जो
उसकी दादी है जो भाग के आई थी, जब ये नानी बनती है तब भी तेरी इज्जत को लोग उछालते हैं, जब तू माँ बनती है जब भी तेरी इज्जत को उछालते हैं, जब तू दादी बनती है तब भी लोग तेरी इज्जत को उछालते हैं। और हद तो ये है जब तू मर जाती है, मरने के बाद भी लोग तेरी मिसालें देते हैं। मरने के बाद भी कहते हैं फला की दादी ऐसी थी, फला की नानी ऐसी थी, फला की खाला ऐसी थी। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब तेरा बाप तेरी शादी करे, भाई तेरा शादी करे, जब सबकी मर्जी से रिश्ता होता है, जिसमें मामू की मर्जी होती है, खालू की मर्जी होती है, दादा की मर्जी होती है, चचा की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, भाई की मर्जी होती है, जब सबकी मर्जी होती है, जब ये मोहब्बत के साथ शादी के दिन ये लड़की विदा होती है, ससुराल को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बेटी दुल्हन बनती है, दुल्हन बन के अपने ससुराल के जाने की तैयारी करती है, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, कहीं मामू रोता है, कहीं खालू रोता है, और ये दुआएं करते हैं अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज से जा रही है, रब्बे करीम आज मेरे लफ्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी मेरी दहलीज से रुखसत हो रही है, मेरी बेटी नया घर बसाने के लिए जा रही है। अल्लाह आने वाली मुसीबतों को दूर कर देना, आने वाली परेशानियों को दूर कर देना। याद रखना बेटी, जब तू ससुराल में जाती है पूरा खानदान तुझे इज्जत की निगाहों से देखता है, कदर की निगाहों से देखता है। और छितौनी वालों, जब ये बेटी पलट के घर आती है तो कभी कबीले का चाचा कहता है बेटी तू ठीक है ना, कभी दादा कहता है मेरी बेटिया तू खैरियत है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम नजरें झुका कर जियो, पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जियो। बेचैनी तो नहीं है, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टेबलेट कड़वी है ना, मगर ये मेरे आपके घर का सबका माहौल है। और भाइयों और कल ने आप कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए तुम्हें भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, इसलिए कि क्यों नहीं अपनी बहन को समझाया था। बापों को इसलिए डाला जाएगा, तू बाप था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। शोहर को इसलिए डाला जाएगा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा था, तुमने अपने औरतों को क्यों नहीं समझा। छूटेगा कोई नहीं हिसाब सबका। सुने मोहब्बत के साथ अब बात फिर इश्क की आई, फिर मोहब्बत की बात, चले मदीने की तरफ चलते हैं। अब मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जरा मैंने जैसे कहा था वैसे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हुदूदे मदीना से। ए बेटे बोलो, ए बेटवे कहां जा रहे हो? पेशाब करने जाओ, सीधी है बच्चा, दिल का सच्चा, बहुत अच्छा है। 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, खत्म कर। सुनना चाह रहे हैं? मैं बोझ नहीं बनता हूँ, कभी नहीं बनता बोझ। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए, जरा उठा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुन, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक बच्चा उठा लिया। इस अंदाज में हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जी जी। और मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत। कभी ना खिलखिला के मत हंसा करो, ये मना है, ये शैतानियत है। सुने, एक बाज ने हुदूदे मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? देहात की बात है, हम लोग देहात में बैठे, चिड़िया का बच्चा। कारी अंदार साहब आंखों में नींद है, बहुत मेहनत की आपने जलसे के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। मगर घबराने की जरूरत क्या, जलसा कामयाब हो गया, मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, है ना। जलसे का सदर मुस्कुरा दे तो हम और आप तो सब मुस्कुरा ही देंगे यार। बंदे की मेहनतें और मेहनतें रंग लाएंगे। सुने, आखिरी एक आलिम दीन की बात करेंगे, क्लोज करेंगे, सरकार का शजरा बीच में पढ़ देंगे, अभी टाइम है मेरे पास, सुन लीजिए। हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। अच्छा, ये जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया इसका पीछा करती है, ऐसा है नहीं? आपने सबने देखा, चिड़िया दौड़ती है, मगर मदीना है, मदीना है। अच्छा, एक चीज और देखा होगा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है।
मगर आज मंजर बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जबकि बाज के पीछे जाना चाहिए था मगर नाना आका की बारगाह में जाकर चहचहाने लगी। मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम्हारा नबी वो है जो परिंदों की बोली भी पहचानता है। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। तवज्जो है सरकार के गुलाम सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है, परेशान है। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों ये चिड़िया ये कह रही है आका मेरे घोंसले से मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, वापस दिला दो। तवज्जो, परिंदा किसी की सुनता है, तवज्जो है। और चिड़िया कह रही है आका दिला दो। एक जहन हाजिर नहीं है आपका यहाँ, नबी की बारगाह में जाकर क्या कर रही है? अच्छा हम कहें तो फतवे, नबी की बारगाह में जाकर परिंदा मांग रहा है। शितोनी वालों का अकीदा ले जाओ। पता चला नबी की बारगाह में मांगना परिंदों का भी तरीका है। हम तो इंसान हैं। आका मेरा बच्चा दिला दो। अब जहन हाजिर रखेंगे, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया ओ बाज। तवज्जो है, किसे हुक्म दिया? इधर हवा से कहा ओ हवा जा उस बाज से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बहुत माशाअल्लाह। दुनिया में कितना सुपर पावर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली भाई बहुत माशाअल्लाह। सलीम भाई दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, अल्लाह खुश रखे। अलग ही बैठे हैं, बिल्कुल अलग ही है तो दोनों बैठे। सुने मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, इधर देखें आप, ओ हवा अल्लाह सलामत रखे। देखें ओ हवा। अच्छा जी एक बात बताओ बच्चों, पूरी दुनिया में कितने सुपर पावर है, कोई है जो हवा पे हुकूमत चलाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ हवा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। देखें अब मेरे आका का हुक्म लेके, मेरे आका का पैगाम लेके, तवज्जो है, हवा उधर पहुंची। किधर? चचा इस फातिमा बेटे तू बहुत मेहनत कर रही है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाबाश। देखें आप इधर मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर हवा उधर पहुंची। किधर? जिधर बाज बैठा था। अच्छा छितौनी वालों आज का मंजर अलग है। आज से पहले खा लेता था कलीम भाई, आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अब देखें मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, देखें ओ बाज जरा ये बता तेरी फितरत है खा लेना। देखेंगे आप, तेरी फितरत है खा लेना, मगर
ये बता क्यों नहीं खाया? अब देखे परिंदा आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, ये बच्चा जब उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया बयान कर, बात अर्ज करता अपनी जबान से, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माएं मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक जहन और नहीं ले रहे, बाज कह रहा उस दरबार में जा रही है, यार भरोसा देखें, उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से, मेरे साथ बोले, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर नहीं आता ही नहीं है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह झोलियों को भर दे आपकी। ये नबी का इश्क है। तवज्जो, अब देखे ना, अरबी देखो दुनिया चली जाए तुम मत जाना, तुम्हें देख के हम तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, दुआ कर रहा हूं आपके लिए, है ना। मौलवी साहब एक जलाली से तकरीर कर रहे थे, वक्त ज्यादा हो गया और बीच में से उठ के भैया खड़ा हुआ है, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर सर का मौलाना फिर देख लिया, बैठ 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 गया। 10 मिनट के बाद वो फिर सर का मौलाना को जला लगा, बैठ 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 बैठ, तकरीर खत्म, सब जाने लगे, वो अकेला बैठा। मौलाना इधर से निकल के गए, ए बेटा बीच बीच में तो जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं, अच्छा लगे तो सुन लीजिए, अच्छा लग रहा है ना? हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे बच्चे हैं यार, कारी साहब। पिछले वाले बच्चे हमने डांट दिए बिना वजह, बेटा माफ कर देना दिल से, है ना। हाँ, नाराज नहीं होना बेटा, तुम हमारे अपने हो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब ख़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नक़ल फरमाते हैं, लिखते मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान अंजार भाई, खुश रखे, सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये शजरे पाक सरकार का सारी हमारी जमात जानती है, ये सबसे पहले भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हम लाए हैं, पढ़ा है सबसे पहले, जब कोई नहीं पढ़ता था तो बहुत लोग हैं, मगर सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करेंगे? अच्छा छोड़िए, तुम लोग में जितने बैठे हैं अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ऐसी तो बोलते हैं ना। है किसी को 5 दादाओं के नाम? नहीं ना बेटा, काउंटिंग करें। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत
अब्बा का नाम सुनो, चलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में कहाँ है? एक मनी पर्वत महल्ला है अयोध्या में। अभी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई। सैयद आसिफ फिरदौसी की दावत पे जो सज्जादा है वहां के, मैं गया और जब हजरत शीश पैगंबर के मजार के सामने जब शजरा पड़ा ना, अल्लाह की इज्जत की कसम रंग लगता है, एक कैफियत लगती है। और वाहिद एक नबी का मजार भारत में, एक नबी का। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार। कितने हो गए? देखो हर चीज में इख्तिलाफ। हाँ, अरबी है, बात है, ये आजमियों की समझ नहीं रहे। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं। इधर देखे, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नून, नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत खानदाने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए। अब्दुल्ला, तवज्जो, जरा सीना चौड़ा करके नहीं कहेंगे यार, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है कलीम भाई, अल्लाह का फजल है, ऐसे मारो। हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे सुने, और दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अब तुमसे बुलवाना चाह रहा हूं मैं, ऊंचा हाथ खड़ा करके बोले, मिल गए मुस्तफा। और अब एक काम और चाहिए हमें, जाएं कि आगे बढ़ जाएं? घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं? कभी मौलवी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो फिर अंदर से कुल्फत होती, यार हटेगा हटेगा, ऐसा तो नहीं है। इधर बहुत अच्छे लोग हैं यार सब, अल्लाह का बड़ा करम है। इस गांव में तो हमें कई साल पहले आ जाना चाहिए था यार। बेटे अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। ऐसी तरह बैठ के पढ़ ले, मिल गए मुस्तफा।
बाबू, जा रहे हो बेटा? जाओगे तो नहीं? एक ये जगह पूर कर लो, आगे यहीं बैठ जाओ। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। ये जूता निकाल कर इसके ऊपर बैठ जाओ। हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे, है ना? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। इतनी दुआएं ईमानदारी से बताओ कहीं मिलती हैं? ये मौलवी का ही दिल है जो इतनी दुआएं देता है, ये मौलवी का कलेजा। और एक अमल और बता दूं, एक अमल और बता दूं कलीम भाई, पक्का कभी तुम्हें मौका मिले ना, जुमे में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, 100 का नोट लेना, ऐसे ऐसे, और देखो दूसरा देखना पाए, ऐसे दबाना, ऐसे बस, और ऐसे दबा के कहना, हजरत जी मेरे बच्चों के लिए दुआएं करें। बस अपने इमाम से, अपने मस्जिद के मुदर्रिस से आहिस्ता से, कोई देखे ना, चुप। बच्चा बीमार पड़ जाए, 500 रुपए का पर्चा है खाली। ऐसी ऐसी डेंजर बीमारियां कि पूछिए नहीं। एक आलिम दीन अगर दुआ कर देना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। ये नबी के दीन के वारिस है। और एक बात याद रखना, बुखारी शरीफ की पहली हदीस सुने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम तो ये सोच के उलमा से प्यार करो, उनके सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, जैसे नियत होती है अल्लाह वैसे ही अता करता है। पुराने जमाने की बात है, शेख सादी ने लिखा है, एक बंदा आया मस्जिद के ठीक दरवाजे के सामने खूंटा गाड़ दिया। किस लिए गाड़ा? जानवरों से, लोग ऊंटों से, गधों से, घोड़ों से, खच्चरों से सफर करते थे। बोले नमाज का वक्त होगा तो अपने ऊंट को या खच्चर को इस खूंटे से बांध देगा और नमाज पढ़ लेगा। नियत अच्छी थी, अल्लाह ने उसे भी अता कर दी नेकी। दूसरा आया, उखाड़ा फेंक दिया। बोले यार किसने गाड़ दिया? कोई नमाजी आगे ठोकर लग जाएगी। लो जी, नियत उसकी भी अच्छी थी, उसका भी भला होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। हमारा काम तो समझाना है। कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे, मौला समझाया था। इस 1.5 घंटे की तकरीर में कौन सी बात ऐसी है जो मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ना कही है, बेटियों के लिए ना कही है, माँ बहनों के लिए ना कही है, नौजवान बच्चों के लिए ना कही है। अगर बाबू तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कोर्ट और कचहरियों में जाके, थानों में जाके, सब जाके सर 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 तुम्हारा खड़ा होगा तो कम से कम जरा बोल दो इशारे की जुबान पे, यार पढ़ेंगे ना, बच्चों को पढ़ाएंगे, वादा करिए मेहनत से। सब बच्चे उठे, हाथ उठाएं सब। चौराहों पर खड़े होकर मक्कारी नहीं करनी है, पढ़ना है। अगर कामयाब होना है नियत कीजिए, मेहनत करिए। कारी साहब ने माशाअल्लाह, गोलू बेटे बैठ जा, इन बच्चों से प्यार किया करो। अच्छा आप तो एक नया मामला और चला रहे, बड़ा छोटे को सलाम करने तैयार नहीं। बाबा बेटे को सलाम नहीं करेगा, दादा पोते को सलाम नहीं करेगा, बड़ा साला हो तो छोटे बहनों को सलाम नहीं करेगा, बड़ा बहनों ही हो छोटे साले को सलाम नहीं कर सकता, चाचा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, फूफा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, खालू भांजे को सलाम नहीं कर सकता। अजीब रंग, तुम नबी से ज्यादा बड़े हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा नबी, हाय हाय बोल दो यार सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना जब रास्तों से गुजरते थे बच्चों को सलाम किया। तुम बच्चों को सलाम करोगे, कल को ये मोहलत नहीं देगा, मौका नहीं देगा, कल तुमसे पहले बच्चा तुम्हें सलाम करेगा। शोहर बीवी को सलाम करने तैयार नहीं है ना, यही करेगा। मैं क्यों करूं, मैं तो शोहर हूं, यही करेगा। जबकि मेरे आका ने फरमाया अगर शोहर अपनी बीवी को सलाम कर ले, प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह को जाके बीवी को सलाम करे, बीवी के लबों पे 100% मुस्कुराहट आती है। तवज्जो है, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जब बीवी मुस्कुरा के शोहर के सलाम का जवाब देती है, दोनों के लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। लो जी नमक लगाना फिट करी, दोनों के गुनाह माफ हो गए। मगर ना, चुन्नू की माई करेगी। तुम्हारे नबी की सुन्नत है, कोई भी सलाम करते, दिक्कत क्या है भाई? सलाम किया करो। एक लम्हा, एक साथ, एक मिनट को कीमती जानो, मौत की तलवार तुम्हारे गर्दन पे लटकी।
पता नहीं किस दिन आ जाए, कब लेकर चली जाए। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा है, मोमिन की पहचान यह है कि मोमिन नरम दिल होता है। मोमिन की आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, मोमिन राजी जल्दी हो जाता है, मोमिन किसी का दिल नहीं दुखाता है, मोमिन से अगर किसी का कोई झगड़ा हो जाए तो मान जाता है, मोमिन हार जाता है, दूसरे की ऊंची कर देता है। इसलिए कि मौला अली ने कहा है, अगर झगड़ा सुलह करने से तुझे ऐसा लगे कि मेरी इज्जत घट रही है, कल क़यामत में उस इज्जत को तू अली से ले ले। सुलह करनी सीखो, दिलों में मोहब्बत। और ये मदरसे ऐसे नहीं चलते हैं, इन मदरसों के लिए तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, इन मदरसों के लिए हम तुमसे भीख मांगेंगे। ये उलमा हमारे तुम्हारे आगे दामन फैलाते हैं, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। कौन है तुम में इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये इतनी बातें मैंने अल्लाह रसूल की बताई, सिर्फ 11,000 का आपसे सवाल है। कोई है नबी के प्यार में जो 11,000